बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गजग्राह की कथा आती है सज्जनों कि बादरायण ये तत्ते स्रोत वीक्षामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तं बभूषत। शुकदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने ग्राह के फंदे से गज को कैसे छुड़ाया, इसको सुनो। हे राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक महान बलशाली हाथी, गजेंद्र कहते हैं उसको, सभी हाथियों का राजा था, महान बलशाली, 10,000 हाथी का बल था उसमें गजेंद्र में, महा अभिमान छाया था उसमें, महाअभिमानी होते हैं हाथी। एक दिन अब गर्मी का समय था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो उसने क्या किया, अपने सभी परिवार को साथ में लेकर के एक सरोवर में स्नान करने गया, पानी पिलाने गया। तालाब पहुंच गया, सबको बारी बारी से स्नान कराया, सबको पानी पिलाया और सबको शांत करके ऊपर में चढ़ा दिया और स्वयं तालाब में क्या किया, तैरने लगा, जल की लोल करने लगा, पानी में मस्ती कर करके स्नान करने लगा। तब ग्राह कब से ताक लगाया हुआ था, पहले से आकर के ग्राह ने पाँव को पकड़ लिया। हाथी के परिवारों ने भी कुछ ताकत लगाई, कुछ बल लगाया, कुछ युक्ति भी लगाई, एक दूसरे की पूछ को जोड़ जोड़ करके भी उन्होंने शक्ति लगाई सज्जनों, परंतु असफल रहे, सफलता नहीं मिली। अब कब तक के भूख सहते, प्यास सहते, अरे ममता तो थी सबकी, परंतु कब तक के भूख सहते। 1000 वर्षों तक ये दोनों का युद्ध चलता ही रहा, 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा सज्जनों। अब हाथी ने देखा कि मेरे सभी परिवार चले गए, अब मैं अकेला हो गया हूँ। इतने देर से तो कुछ कोशिश ही करता है मुझे बचाने के लिए, परंतु अब मेरे नारायण के सिवाय मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तब हाथी ने क्या किया, जब लगी गजबल अपनी बरतियों, नेकन सरियो काम, निर्बल कोई बल राम पुकारे, आए आधेना, आधेना। दो शब्द को लक्ष्मी जी ने सुना और 2 शब्द को किसने सुना, गजराज ने सुना। जब हाथी ने एक पुष्प को तोड़ करके और अंतरात्मा से पुकारा सज्जनों, अंतरात्मा किसे कहते हैं, जो भीतर से निकलते हैं, कि प्रभु फूल को पकड़ा है अपनी सूंड पर और कह रहा है कि हे नारायण बचाइए, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। शरणागत हो गया। जो ही शरणागत होते हैं तो भगवान अधरे बालक की तरह संभाल लेते हैं सज्जनों। शरणागत भक्त की पूरी जवाबदारी, पूरी पीड़ा, पूरी उसकी जिंदगी का सब चीज भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी रक्षा करने का ठेका ले लेते हैं। सुख संपदा से रहता है जो भक्त शरणागत हो जाता है, हाँ तो फिर उसको चिंता नहीं रह जाती है। तब क्या किया उसने, नारायण को पुकारा। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं स्वामी, कहाँ जा रहे हैं, भोजन को भी आप छोड़ के चले जाते हो ना, अरे भोजन तो कर लीजिए भला। भगवान ने 2 शब्द को बताया, तो 2 शब्द को लक्ष्मी जी ने सुनी और 2 शब्द को गजराज ने सुना। हाथ पकड़ लक्ष्मी कही, कहाँ चले जगन्नाथ, और गज को लक्ष्मी जी सुनी, राज सुने गजराज। बताओ, इसने तत्क्षण भगवान पहुंच गए
अपने भक्त के पास और जा करके पहले ग्राह का अंत किया। देखिए, मेरे भक्त का चरण पकड़ा है करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसी का उद्धार पहले किया भगवान ने। भक्त का चरण पकड़ा था ना, तो इस प्रकार से भगवान जो है उद्धार करते हैं। जीवों के कल्याण करने वाले कौन है? हमारे नारायण ही हैं। आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम भी गजेंद्र हैं और ये संसार ही तो तालाब है। ये संसार क्या है? तालाब है। तो संसार रूपी तालाब में हम भी क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, जल विरोल कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और हमारे पाँव को भी ग्राह पकड़ा है। माया रूपी ग्राह जो है हमारे पाँव को पकड़ लिया है और जकड़ लिया है, जो छुड़ाए भी नहीं छूट सकता, छुड़ाए भी नहीं छूट सकता। सज्जनों, ग्राह कौन है? तो कहते हैं ये माया मोह तृष्णा, यही तो ग्राह है सज्जनों, जो हमेशा हमें जकड़े हुए हैं। रोज कथा सुन रहे हैं फिर भी हमारा मन माया की ओर ही दौड़ता है, माया की ओर दौड़ता है। ये मोह रूपी ग्राह जो है हमारे पाँव को पकड़ लिया है, उसी से हम भी बंधे हुए हैं। तो अब इस ग्राह का अंत कैसे होगा? कब छूटेगा भैया? ये माया मोह कब छूटेगा? तो कहते हैं केवल और केवल भगवान का नाम रूपी चक्र ही इस माया मोह को काट सकता है, दूर कर सकता है। केवल भगवान नाम दूर कर सकता है और कोई उपाय ही नहीं है लोगों के सज्जनों। ऐसे ग्राह को, माया रूपी ग्राह को भगवान का चक्र ही काट सकता है। भगवान नाम रूपी चक्र न, भगवान नाम रूपी चक्र ही काट सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।